क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके रोज़मर्रा के फैसले असल में कैसे होते हैं? आप सुपरमार्केट जाते हैं, किसी सामान को देखते हैं और उसे खरीद लेते हैं। आप इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, किसी कोर्स पर क्लिक करते हैं और अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। हमें पूरी तरह से यह भरोसा होता है कि यह फैसला हमारा अपना था, पूरा सोच समझ कर लिया गया। लेकिन व्यवहार विज्ञान की दुनिया कुछ और ही कहती है। प्रसिद्ध रिसर्चर रॉबर्ट सियाल्दिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस में एक बहुत ही अलग बात सामने रखी। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग के गहरे हिस्सों में कुछ ऐसे ट्रिगर्स पहले से सेट हैं जिन्हें अगर कोई सही तरीके से छू दे तो हमारा लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम बिना सोचे समझे वही करते हैं जो सामने वाला हमसे करवाना चाहता है। आज हम इंसानी फितरत के उन्हीं 6 नियमों की परतों को खोलेंगे जो बहुत ही खामोशी से हमारे और आपके फैसले को चला रहे हैं। पहला नियम काम करता है एक बहुत ही साधारण सामाजिक फितरत पर, जिसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है जब भी कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारा दिमाग एक अजीब सा मानसिक बोझ महसूस करने लगता है। एक ऐसा बोझ जो तब तक शांत नहीं होता जब तक हम उसका एहसान न चुका दें। एक बार एक रेस्टोरेंट में इसी पर एक रिसर्च की गई। जब वेटरों ने ग्राहक को बिल के साथ सिर्फ एक छोटी सी मुफ्त टॉफी दी तो टिप में 3% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगली बार वेटर बिल देकर थोड़ा पीछे हटा, मुड़ा और बहुत ही नपे तुले शब्दों में बोला, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपके लिए मेरी तरफ से एक टॉफी और इस छोटे से बदलाव ने ग्राहकों के दिमाग पर ऐसा असर डाला कि टिप सीधे 14% बढ़ गई। वो टॉफी मुफ्त जरूर थी, लेकिन उसने ग्राहकों के सबकॉन्शियस माइंड को एक अनजाने दबाव में डाल दिया था। बड़ी बड़ी कंपनियां जब आपको फ्री सैंपल्स या मुफ्त ई बुक्स देती हैं तो वो कोई तोहफा नहीं दे रही होती, वो बहुत ही शांति से आपके दिमाग का यही ट्रिगर दबा रही होती है। दूसरा नियम है हमारी अपनी जुबान से कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। हम इंसानों के अंदर एक बहुत गहरी इच्छा होती है कि हम समाज के सामने जो इमेज बना चुके हैं हम हमेशा उसी के मुताबिक काम करें। अगर हम एक बार किसी छोटी सी बात के लिए हाँ कह दें तो बाद में हम खुद को गलत साबित होने से बचाने के लिए बहुत बड़े नुकसान भी झेल जाते हैं। इसे परखने के लिए कुछ रिसर्चर्स एक कॉलोनी में गए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने सुंदर से घर के आगे ड्राइव केयरफुली का एक बड़ा और काफ़ी भद्दा सा बोर्ड लगा लें। स्वाभाविक रूप से 80% से ज़्यादा लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जब यही बात दूसरी कॉलोनी में की गई, जहां 2 हफ्ते पहले लोगों से सिर्फ एक छोटे से कागज पर साइन करवाए गए थे कि वे सुरक्षित ड्राइविंग का समर्थन करते हैं, वहां क्षेत्र के 73% लोग उस भद्दे बोर्ड को लगाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे खुद की नज़रों में अपनी जुबान से पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्हें लगा कि जब पहले हाँ कहा था तो अब मना करना ठीक नहीं होगा। तीसरा नियम है सोशल प्रूफ, जिसे हम बहुत ही आम भाषा में भेड़ चाल कहते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहां हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वह खुद सोचने की मेहनत छोड़ देता है। वह बस आसपास देखता है कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं और उनके पीछे चलना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी शोज, कॉमेडी सीरियल्स के पीछे जो नकली हंसी गूंजती है वो क्यों रखी जाती है? हम सब जानते हैं कि वो हंसी रिकॉर्डेड है, फिर भी जब वो आवाज़ बैकग्राउंड में आती है तो हमारे दिमाग को एक सामाजिक प्रमाण मिलता है कि बाकी सब हंस रहे हैं, यानी यह बात मज़ेदार है और हम भी हंसने लगते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बेस्ट सेलर का टैग देखते हैं तो आपका दिमाग बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी जांचे उसे खरीद लेता है, क्योंकि भीड़ उसी तरफ जा रही होती है। चौथा नियम बहुत ही शांत तरीके से काम करता है, लाइकिंग का नियम। हम उन लोगों के सुझावों को, उनकी बातों को बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमारी तरह बातें करते हैं
या जो हमारी तारीफ करते हैं। कार सेल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था जो जेरोल्ड, जिन्होंने एक रिकॉर्ड संख्या में कारें बेची। जब लोगों ने उनके इस हुनर का राज जानना चाहा, तो एक बहुत ही साधारण सी बात सामने आई। वह हर महीने अपने हजारों ग्राहकों को एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा होता था, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। यह सुनने में बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन इंसानी स्वभाव ऐसा ही है। जब कोई हमें यह महसूस कराता है कि हम उसके लिए खास हैं, तो हमारा लॉजिकल दिमाग पिघल जाता है। विज्ञापनों में सुंदर चेहरे और लोकप्रिय सितारों का इस्तेमाल इसी मनोवैज्ञानिक खिंचाव के लिए किया जाता है। पांचवा नियम है अथॉरिटी, यानी पावर का प्रभाव। बचपन से ही हमारे सामाजिक ताने बाने में यह बात गहराई से बिठा दी जाती है कि जो लोग किसी ऊंचे पद पर हैं, वर्दी में हैं या कोई विशेष डिग्री रखते हैं, वे कभी गलत नहीं हो सकते। हम उनके सामने अपने तर्क करना बंद कर देते हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया कि अगर एक साधारण कपड़ों में खड़ा व्यक्ति सड़क पर लोगों को कोई निर्देश दे रहा है, तो उसकी बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन जब वही व्यक्ति एक आधिकारिक वर्दी पहनकर आता है, तो लोग बिना कोई सवाल किए उसकी हर बात मानने लगते हैं। जब टीवी विज्ञापनों में कोई मॉडल सफ़ेद कोट पहनकर किसी प्रोडक्ट की वकालत करता है, तो वह असली डॉक्टर नहीं होता, लेकिन वो सफ़ेद कोट हमारे दिमाग में अथॉरिटी का बटन दबा देता है और हम मान लेते हैं कि यह बात बिल्कुल ही सच है। छठा और आखिरी नियम है स्कैरसिटी, यानी किसी चीज़ के खत्म होने का डर। इंसानी दिमाग की एक बहुत पुरानी आदत है, जो चीज़ हमें आसानी से और जितनी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, उसका मूल्य हमारी नज़रों में उतना ही कम होता है। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ सीमित है या समय कम है, हम उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। एक बिजनेस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब ग्राहकों को सिर्फ यह कहा गया कि सप्लाई सामान्य है, तो ऑर्डर्स भी सामान्य रहे। लेकिन जब दूसरे ग्रुप को यह बताया गया कि मौसम खराबी की वजह से स्टॉक बहुत ही सीमित बचा है और यह आखिरी मौका है, तो ऑर्डर्स में सीधे 200% की छलांग देखी गई। जब आप किसी ट्रैवल वेबसाइट पर बुकिंग करते हैं और वहां छोटे अक्षरों में लिखा होता है ओनली 1 रूम लेफ्ट, तो वह कोई जानकारी नहीं होती, वह इसी ट्रिगर का इस्तेमाल होता है ताकि आप डर के मारे तुरंत फैसले लें। तो ये थे वे 6 नियम। जब आप अगली बार ऑनलाइन शॉपिंग करें, किसी विज्ञापन को देखें या कोई बड़ा फैसला लें, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह फैसला सचमुच में मेरा अपना है या फिर मेरे दिमाग का कोई ट्रिगर दबाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे स्टोरीज बियॉन्ड विद शुक्र।